Hello guys, welcome back to my channel. It's AJ Foundation. Good evening to all of you. So guys, as you all know that we have completed our topic tenses in general English and comprehension, and now we are going to start narration. Clear? But before starting the topic, I just want to say one thing, that don't skip the video, especially this video. Don't skip this video because each and every part of this video is very informative to all of you. ओके, तो देखिए, अभी तक मैंने किसी भी लेक्चर में ऐसा नहीं कहा कि आप वीडियो को पूरा देखें. वो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है. बट ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, और हर एक जो पार्ट है इस वीडियो का वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है. और आप आज के बाद अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप आज के बाद नरेशन जो है आप बिल्कुल आपकी टिप्स पे होगा, और आप इजीली हर एक कोई भी क्वेश्चन है नरेशन के रिलेटेड तो आप उसको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी जो है सॉल्व या उसका आंसर आप इजीली बता देंगे, ठीक है. सो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा. क्लियर? सो बात करें, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. आज का जो टॉपिक है वो है नरेशन. सो पहले बात करते हैं नरेशन क्या है. नरेशन जो है वो एक वर्ड नरेट से लिया गया है, ठीक है. अब देखिए, नरेशन होता क्या है, जब हम किसी की बोली हुई बात या लिखी हुई बात का यूज़ करके उसको एक स्टोरी की फॉर्म में ऑडियंस तक पहुंचाते हैं या ऑडियंस को कन्वे करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, नरेशन, ठीक है. या ये कह लें हम कि किसी की भी बोली हुई या लिखी हुई बात का यूज़ करके जब हम एक स्टोरी की फॉर्म में उसको कन्वे करते हैं ऑडियंस तक, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, नरेशन. नरेशन को स्पीच भी बोला जाता है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा. नरेशन को स्पीच भी बोला जाता है. क्लियर? अगर बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट देखिए, इसमें नरेशन जो है एक वो वर्ड आता है नरेटर, एक टर्म आती है नरेटर. अब नरेटर क्या होता है, जो स्टोरी के बारे में बताता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, नरेटर. नरेटर जो है उसके कुछ और नाम भी हैं. नरेटर को रिपोर्टर भी बोला जाता है या नरेटर को ओरेटर भी बोला जाता है. क्लियर? अब नरेशन में बहुत लोगों के लिए जो कन्फ्यूजिंग सा पार्ट रहता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा, वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब. अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इसके बारे में ध्यान से सुनिए. रिपोर्टिंग वर्ब होता है जिस भी वर्ब का रिपोर्टर यूज़ कर रहा है स्पीच में, जिस भी वर्ब का रिपोर्टर जो है वो स्पीच में यूज़ कर रहा है उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब. और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो स्पीच रिपोर्टर डिलीवर कर रहा है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इजी लैंग्वेज में अगर बात करें तो रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है डायरेक्ट स्पीच में. तो आप इजीली वहाँ से बता सकते हैं कि आपका रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, ठीक है. इन्वर्टेड कॉमास में किसको रखा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच को. क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें नरेशन की या फिर स्पीच की, तो नरेशन या स्पीच जो है दो तरह की होती है, एक तो डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है. अब डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट नरेशन भी बोला जाता है या इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन भी बोला जाता है. क्लियर? अब ध्यान से सुनिए बात, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है. डायरेक्ट स्पीच होता है जब स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स बोले हुए हैं, जो उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं, जब उसी की फॉर्म में हम उनको बताते हैं जो स्पीकर ने बोला है, या स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स हैं जब उन्हीं को कोई दूसरा पर्सन जो है वो बताए, उसको बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है. और डायरेक्ट स्पीच को हमेशा, अभी मैंने बताया कि इन्वर्टेड कॉमास में प्लेस करा जाता है, रखा जाता है. क्लियर? और बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स हैं जब हम उनका यूज़ नहीं करते हैं, या ये कह लें कि जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, जिस स्पीच में हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है. अब इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम डायरेक्ट से
इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास, जो रिपोर्टेड स्पीच के जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, उन इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? कंजंक्शंस का। किसका यूज़ करते हैं? कुछ कंजंक्शंस का। इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। और साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करते हैं? कुछ जो भी वर्ब्स होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं उनको भी चेंज करते हैं। जो भी नेसेसरी चेंजेस होती हैं या जो ज़रूरी चेंजेस होती हैं उनको भी हम चेंज करते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करें, अगर हम देखिए नरेशन को चेंज करने के पर्पज़ से अगर हम बात करें तो सेंटेंस के बारे में तो आपको सबको पता ही होगा, हर एक स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, सेंटेंसेस जो हैं वो टोटल 5 टाइप्स के होते हैं और हमने 5 के 5 टाइप्स में जो नरेशन में जो चेंजेस आती हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें असर्टिव सेंटेंसेस की, तो असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें हम स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस करते हैं या जिनमें हम स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस जो है वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? या इनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और एफर्मेटिव की बात करें सबसे पहले तो एफर्मेटिव लाइक पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है, लाइक यू आर प्लेइंग। ठीक है, या कोई और एग्जांपल ले लीजिए, यू आर प्लेइंग, आई एम कमिंग टू जम्मू। ठीक है, या फिर हम बात करें शी इज़ गोइंग टू स्कूल। सो ये सारे के सारे क्या हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अगर बात करें नेगेटिव की तो मैंने टेंसेस में भी कहा था कि जिस भी सेंटेंस में आपको नॉट दिखे वो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जैसे हम बात करें शी वॉज नॉट स्लीपिंग, दे वर नॉट कमिंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की टाइप की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो सेंटेंसेस जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं या जिनमें क्वेश्चन की बात करी जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो हैं देखिए वो स्टार्ट या बिगन जो है 2 तरह से होते हैं। एक तो ऑक्सिलरी वर्ब्स या जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, या फिर दूसरा WH वर्ड से। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स में क्या क्या आ जाता है? इज़ आ जाता है, एम आ जाता है, आर आ जाता है। ठीक है, वॉज हो गया, वर हो गया, डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया, हैज़, हैव, हैड। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स में। ठीक है, मतलब ये कैसे क्वेश्चन होते हैं? येस और नो टाइप आंसर टाइप क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? येस और नो टाइप क्वेश्चंस भी बोला जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको येस और नो टाइप क्वेश्चंस भी बोला जाता है। बात अगर करें हम WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस, तो व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, विच हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, whom हो गया। ठीक है, कहने का मतलब वो क्वेश्चंस जो WH से, वो वर्ड्स जो WH से शुरू होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनसे भी हम क्वेश्चन पूछते हैं या उनको भी यूज़ किया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। क्लियर? जैसे हम बात करें, अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब्स की, तो आर यू प्लेइंग, वॉज ही स्लीपिंग, डिड ही डू हिज वर्क, डू दिस वर्क और डू हिज वर्क, विल दे राइट टू अस। हाँ, हेल्पिंग वर्ब्स में विल और शेल भी आता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और WH की अगर हम बात करें तो व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन आर यू प्लेइंग, व्हाई डिड ही डू दिस वर्क। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल जो हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपरेटिव सेंटेंसेस की, इंपरेटिव सेंटेंसेस के में भी हमने क्या करना है? इसमें भी हमने नरेशन जो है कैसे कैसे चेंज करी जाती है इसमें, वो भी हमने पढ़ना है। सो इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें हम ऑर्डर की बात करें, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस जिसमें करी जाती है, एडवाइस की बात करें या सजेशन की बात करें। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है? इन सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है? इंपरेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? देन अगर हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, सो नेक्स्ट जो है टाइप सेंटेंस की वो कौन सी होती है? एक्सक्लेमेटरी।
ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें हम बात करें जॉय की, या वो सेंटेंसेस जो क्या एक्सप्रेस करते हैं जॉय, सॉरो, या फिर हम बात करें सरप्राइज, जॉय, सॉरो या सरप्राइज की बात करें, तो उन सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्लियर। एंड लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। कौन से? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो इनको ध्यान में रखिएगा, इन सब में नरेशन हमने पढ़नी है। ऑप्टेटिव में क्या होता है? वो सेंटेंसेस जिनमें हम एक्सप्रेस करते हैं विश, एक मिनट, हाँ, विश, या फिर हम बात करते हैं प्रेयर की, तो उन सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है। सो इन सारे सेंटेंसेस में हम पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्शन को कैसे चेंज किया जाता है और क्या क्या चेंजेस लाई जाती हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं कि रूल्स जब हम असर्टिव सेंटेंस को चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, या डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस को, तो क्या क्या चेंजेस आती हैं रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में। सो उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो रूल्स किसके लिए? रिपोर्टिंग वर्ब के लिए, कि अगर हम डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में देखिए से है, सेज है, से टू है या सेज टू है, ये सब किस में है? प्रेजेंट में। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में। ध्यान रखिएगा बात, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? अभी प्रेजेंट में। तो से जो है वो से में ही रहेगा, सेज में ही रहेगा, से टू जो है वो चेंज होगा टेल में, और सेज टू जो है वो टेल्स में चेंज होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सैड में है या फिर सैड टू में है, तो सैड जो है वो सैड में ही रहेगा, और सैड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में। ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर में है, किस में है? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में विल से है तो विल से में ही रहेगा, विल से टू है तो विल टेल में चेंज होगा, ठीक है। सो ये कुछ चेंजेस थी जब आप रिपोर्टिंग वर्ब को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। क्लियर। अब एग्जांपल लेके बात करते हैं। मोहन सेज आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। मोहन सेज आई एम अ गुड बॉय। अब देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवाता हूँ कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। मोहन ने कहा मैं एक अच्छा लड़का हूँ। अब ये किसके वर्ड्स थे? मोहन के। किसके वर्ड्स हैं? मोहन के। हमने इसको अपने वर्ड्स में नहीं बात करी, ठीक है, या इसके वर्ड्स को चेंज नहीं करा, जो इसके एक्चुअल वर्ड्स थे उन्हीं में बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। मोहन ने कहा कि वह एक अच्छा लड़का है। अब इसके जो एक्चुअल वर्ड्स हैं वो तो यहाँ पे नहीं हैं। मोहन ने कहा था मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ये उसके एक्चुअल वर्ड्स थे। मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ये उसके एक्चुअल वर्ड्स थे। मोहन ने कहा कि वह एक अच्छा लड़का है, इसके जो वर्ड्स थे वो यहाँ पे एक्चुअल वर्ड्स नहीं हैं, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। बात समझ आई? अब देखिए सेज मैंने बोला प्रेजेंट में है, तो सेज जो है वो सेज में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब इन्वर्टेड कॉमाज की जगह, इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम एक कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे असर्टिव सेंटेंसेस में जो कंजंक्शन यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है? दैट। असर्टिव सेंटेंसेस में जो कंजंक्शन यूज़ किया जाता है जब हम इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करते हैं वो कौन सा है? दैट। क्लियर। और भी कुछ चेंजेस मैंने बोला था कि वर्ब्स या प्रोनाउंस में चेंजेस आती हैं। जैसे आई था यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो वो किस में चला गया? थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, है ना। लेकिन ये कैसे हुआ इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है, थोड़ी देर में, वन बाय वन। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो गीता सेज टू मोहन, सेज टू किस में चेंज होता है? अभी मैंने बताया टेल्स में चेंज होता है। यू आर अ गुड प्लेयर, तो यू जो है वो किस में चेंज हो गया? ही में, और इन्वर्टेड कॉमाज की जगह क्या यूज़ हुआ? दैट, ठीक है। अब यू के साथ आर लगा हुआ था, ही के साथ इज लगाया। क्यों लगाया? मैंने आपको बताया था
कि यू जो है, देखिए यू है तो ये सिंगुलर की तरह भी एक्ट करता है और प्लूरल की तरह भी एक्ट करता है, लेकिन इसके साथ हमेशा क्या लगता है, आर ही यूज़ होता है, इज़ कभी यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लगा, इज़। ठीक है, ये मैंने आपको टेंसेस में अच्छे से बताया हुआ है ये चीज़ें। सो एक मिनट, सॉरी, हाँ। सो गीता सेज टू मोहन यू आर अ गुड प्लेयर। गीता सेज टू चेंज हो गया टेल्स में, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट और यू की जगह ही। क्यों लगा ये आपको अच्छे से अभी मैं क्लियर करवाऊंगा, डोंट वरी। अब नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, शी सैड आई एम अ डॉक्टर। सैड मैंने कहा सैड में ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लग गया और आई की जगह हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की जगह थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज़ करा। ठीक है, अब एम जो है वो किस में चेंज हो गया, वॉज में। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये भी हम अच्छे से बात करने वाले हैं वन बाय वन, शांति से हम हर एक चीज़ कवर करने वाले हैं। अभी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, तो इनडायरेक्ट स्पीच भी किस में चली जाएगी, पास्ट में। अब ध्यान से सुनिए, अब मेन टॉपिक आपका, अब आगे रूल्स जो है ये आपको क्लियर होने चाहिए बहुत अच्छे से कि पर्सनल प्रोनाउंस में क्या चेंजिंग आती है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पर्सनल प्रोनाउंस में क्या चेंजिंग आती है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, अब देखिए 3 तरह के पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा हो गया, आई एंड वी, सेकंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन इज दे, ही शी इट एंड दे। ठीक है, जैसे हम बात करें, मैं एक पर्सन से बात कर रहा हूँ तीसरे पर्सन के बारे में, मैं या हम, अगर सिंगुलर है तो मैं, अगर प्लूरल है तो हम। ठीक है, सो मैं किससे बात कर रहा हूँ, सेकंड पर्सन से। अब उस सेकंड पर्सन से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये राघव जो है वो एक अच्छा लड़का है। किससे बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ये सुमित है और ये राघव है और ये अजय है। ठीक है, सो अजय सुमित से बात कर रहा है राघव के बारे में। अजय क्या है, फर्स्ट पर्सन, सुमित क्या है, सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करी जा रही है वो है थर्ड पर्सन। क्लियर है बात, ओके। सो 3 पर्सन होते हैं, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही शी इट एंड दे थर्ड पर्सन। अब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते हैं, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का। जो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते हैं, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई और वी चेंज होते हैं, ध्यान रखिएगा बात का। ठीक है, अब बात करें सेकंड पर्सन प्रोनाउंस की, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब वो चेंज होते हैं। कहने का मतलब ये, जो भी सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं डायरेक्ट स्पीच में जिनका आप यूज़ कर रहे हैं, तो उनको जब आपने इनडायरेक्ट स्पीच में लाना है तो वो किसके अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब का। एग्जांपल्स के साथ इनको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे होते हैं, और उनमें अगर वो डायरेक्ट स्पीच में आपको देखने को मिल रहा है कि थर्ड पर्सन है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो एज इट इज़ रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, अब एग्जांपल से इनको अच्छे से समझते हैं। अगर देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या है, शी सैड टू मी आई एम अनवेल, शी सैड टू मी आई एम अनवेल। ठीक है, तो सैड टू किस में चेंज होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सैड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सैड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। सो शी सैड टू मी चेंज होगा शी टोल्ड मी में, इन्वर्टेड कॉमास की जगह लग गया दैट आई क्या है, अब ध्यान से सुनिए बात। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो मैंने कहा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, शी, तो यहाँ पे लग गया शी। बात समझ आई, ठीक है। पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए यहाँ पे शी के साथ वॉज लगा, अनवेल आगे। ठीक है, तो क्लियर है बात। तो ये चीज़ ध्यान से एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन जो हैं वो कैसे चेंज होते हैं। सो पर्सनल प्रोनाउन देखिए,
अभी डायरेक्ट स्पीच में आई का यूज़ किया जा रहा है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मैंने कहा कि वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। तो अभी रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है? शी। तो आई की जगह हम किसका यूज़ करेंगे? शी का। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कैप्टन सैड वी हैव वॉन एट लास्ट, ठीक है। ओके, तो सैड जो है वो सैड में ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, और वी हैव वॉन एट लास्ट, ठीक है। तो ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब द कैप्टन सैड दैट दे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है अभी? द कैप्टन, ठीक है। तो वी की जगह किसका यूज़ हुआ? वी पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? दे का। क्लियर है बात? ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर नॉट टू लीव द क्लास विदाउट परमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सो सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। जो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंज होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू था यहाँ पे, तो उसकी जगह हमने क्या लिखा? दे, बिकॉज स्टूडेंट्स के बारे में बात करी जा रही है, प्लूरल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दे का यूज़ किया। क्लियर? ओके। देन हम अगर बात करें, अभी हम खाली यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस में क्या क्या चेंजेस आती है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल जो है, आई सेड टू हर ही विल नॉट कम। आई सेड टू हर ही विल नॉट कम, ठीक है। सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट ही विल नॉट कम। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कौन सा है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन मैंने कहा कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, इसलिए यहाँ पे ही जो है ही रहा, ठीक है। देन अगर हम बात करें, द बॉय सेड टू हिज फादर दे हैव नॉट रिटर्न द बुक। सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में, और दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सो ये भी दे में ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, ठीक। ये था पर्सन प्रोनाउंस को चेंज करने का रूल, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ठीक है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होंगे, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो रिमेन अनचेंज, वो उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, वो एज इट इज़ रहेंगे। क्लियर? अब मॉडल्स में क्या क्या चेंजिंग आती है वो भी देख लीजिए। अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो है आप कुड यूज़ करेंगे। मे है तो माइट में चेंज होगा। शेल जो है, ध्यान से सुनिए आप बात को, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। शेल जो है डायरेक्ट स्पीच में अगर शेल है तो किस में चेंज होगा? वो वुड में, ठीक है। लेकिन कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो शेल किस में चेंज होगा? वुड में। और विल भी किस में चेंज होगा? वुड में, ठीक है। मस्ट जो है वो किस में चेंज होगा? हैड टू में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? और कुछ और मॉडल्स की बात करें तो माइट है, कुड है, वुड है, शुड है या ऑट टू है, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर? अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान से सुनिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो शेल जो है डायरेक्ट स्पीच से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो शेल जो है वो किस में चेंज होगा? विल में। बात समझ आई या दोबारा बताऊं? ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए एक बार। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो शेल जो है वो किस में चेंज होगा? विल में। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो शेल जो है वो किस में चेंज होगा? वुड में। बात समझ आई अब? ठीक है, अब एग्जाम्पल्स लेके बात करते हैं। देखिए, दे से टू मी वी शैल हेल्प यू
दे से टू मी वी शैल हेल्प यू, डायरेक्ट स्पीच में है तो से टू किस में चेंज होगा, मैंने अभी बताया टेल में। सेज टू किस में चेंज होगा, सेज टू किस में चेंज होगा, टेल्स में। से टू टेल में चेंज होगा और सेज टू टेल्स में चेंज होगा। क्लियर। वी शैल हेल्प यू, अब देखिए से टू किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में। सो प्रेजेंट में है तो किस में, शैल किस में चेंज होगा, विल में। बात समझ आई। वी है तो चेंज किस में होगा, दे में। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो शेल किस में चेंज होगा, विल में। क्लियर है बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आई सेड टू हर ही शैल नॉट कम, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। बात समझ आ रही है। तो सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में। ही शैल नॉट कम, ही जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो चेंज नहीं होगा। शैल जो है किस में चेंज होगा, वुड में। बात समझ आई। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो शैल चेंज होगा विल में, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो शैल चेंज होगा वुड में। बात समझ आ रही है। क्लियर। ओके। सो ये था मॉडल्स में कुछ चेंजेस, कैन कुड में, शैल वुड में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है। और हम बात करें अगर में, माइट में चेंज होगा, विल भी वुड में चेंज होगा। माइट जो है, मस्ट जो है वो किस में चेंज होगा, हैड टू में। और माइट की बात करें, कुड की बात करें, वुड की बात करें और शुड की बात करें और ऑट टू की बात करें तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात। अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बात। विल जो है कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि विल जो है डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो विल जो है कभी कभी शुड में भी चेंज होता है। विल को हम इनडायरेक्ट स्पीच में विल की जगह हम शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब शुड का कब यूज़ करते हैं, जब जो स्पीकर होगा वो जब स्पीकर जो है वो क्या कर रहा हो, जब वो सीक कर रहा हो एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट। जब भी स्पीकर सीक कर रहा हो एडवाइस या रिक्वेस्ट तो तब हम विल को डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं तो हम शुड का यूज़ करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात। देन आगे मूव करते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है, कुछ और चेंजेस जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रेजेंट और फ्यूचर में उतना कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन पास्ट में चेंजेस ज़रूर देखने को मिल रही हैं। सारी की सारी मैक्सिमम चेंजेस जो हैं वो पास्ट में देखने को मिल रही हैं। तो जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपको अच्छे से पता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो कुछ और चेंजेस जो रिपोर्टेड स्पीच में आती हैं, ठीक है। अगर आपके पास दिस आ रहा है तो दिस जो है वो किस में चेंज होगा, दैट में। डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में जा रहे हैं, दीज चेंज होगा दोज में, हेयर चेंज होगा देयर में। बात करें कम की तो कम चेंज होगा गो में, दस सो में, एगो चेंज होगा बिफोर में, हैंस देंस में, हिदर दीदर में। टुडे चेंज होगा दैट डे में, और दिस मॉर्निंग है किस में, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस मॉर्निंग का यूज़ हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच में तो दैट मॉर्निंग में चेंज होगा। येस्टरडे को आप द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट वीक है तो चेंज होगा द फॉलोइंग मंथ या फिर द फॉलोइंग ईयर या द फॉलोइंग वीक में। क्लियर। लास्ट नाइट है तो लास्ट नाइट चेंज होगा द नाइट बिफोर और द प्रीवियस नाइट में। तो ये भी चेंजेस आती हैं जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को, ऐसे वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं तो उनमें क्या चेंजिंग आएगी वो भी आप ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इस चीज़ को जो है नोट करिएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि असर्टिव सेंटेंसेस हैं तो उनमें चेंजेस क्या आएगी टेंसेस में। अब असर्टिव सेंटेंस है वो किस में हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है ना। तो उनमें क्या चेंजिंग आएगी,
वो आप ध्यान से देखिए। जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटेंस को या स्पीच को कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस जो है वो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है, तो वो किस में चेंज होगी? सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट में कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और पास्ट में कैसे लेके जाएंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करके, ठीक है। और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, मतलब अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है, तो आप उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे लेके जाएंगे? वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म में। या सिंपली ये कहें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अब टेंसेस तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट में है आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में है तो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। मतलब अगर ऐसा है हैज़ और हैव प्लस वर्ब बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म में है तो चेंज होगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म में। क्लियर? सिंपल पास्ट में है आपकी रिपोर्टेड स्पीच, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, मतलब वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म में है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। क्लियर है बात? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कुछ और पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है आपका रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में, तो वो चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। क्लियर है बात? ओके। अब एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, ध्यान से सुनना बात। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान से सुनना। जो टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। टेंस में अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से सुनिएगा बात, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ध्यान से सुनिए, ठीक है। चेंजिंग कब आएगी? जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो कब चेंज होगा? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग आएगी। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखिए, अब देखिए, मोहन सेज ही इज गोइंग टू मार्केट, किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। मोहन सेज जो है सेज में ही रहेगा। अब बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट आएगा। ही इज़ गोइंग टू मार्केट किस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो ही इज़ गोइंग टू मार्केट। अब देखिए, ही थर्ड पर्सन था इसलिए चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी कहा कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंज नहीं होते। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रहा। क्यों रहा? क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्यूचर की, शी विल से फ्यूचर में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ही इज़ कमिंग तो ही इज़ कमिंग। बात समझ आई? क्या समझ आई? कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, फिर से टेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है रिपोर्टेड स्पीच का, तो आगे इनडायरेक्ट स्पीच में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा। ही में चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब चेंज देखिए कब आएगा। मैं पीछे बताया था कि इज़ कैसे वॉज में चेंज होगा, क्यों होगा, वो अब ध्यान से सुनिए। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको इससे पहले बता दूं, इज एम आर जो हैं वो चेंज होते हैं वॉज या फिर वर में, ठीक है। इज चेंज होगा वॉज में, एम चेंज होगा, एम और आर चेंज होंगे किस में? वो डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस जो है, लेकिन इज जो है वो वॉज में चेंज होगा और आर जो है वो वर में चेंज होगा, ठीक है। प्लूरल, ठीक है। ये आपको मैंने बताया है वहाँ पे टेंसेज में। राधा सेड ही इज़ अ गुड बॉय, सेड किस में है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो अब टेंस में चेंज आएगा। ही इज़ अ गुड बॉय, इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगा? दैट। ही जो है थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। इज किस में चेंज होगा? वॉज में, ठीक है। वर क्यों नहीं यूज़ किया सर? वर इसलिए यूज़ नहीं किया बिकॉज
सब्जेक्ट कैसा है अभी, वो सिंगुलर है। तो टेंस देखिए अभी चेंज हो गया, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का था। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की। ध्यान से देखिए। अब एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि टेंसेस का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक छोटी सी मिस्टेक आपका 1 मार्क्स जो है वो ख़त्म कर सकती है, या आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है। सो उस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ही सेज आई टेक कॉफ़ी। आई के साथ मैंने बोला था एस और ई एस का कभी यूज़ नहीं होता। किसके साथ होता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आई है सिंगुलर, लेकिन इसके साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं होता। सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो, ही शी हो गया, ठीक है, इट हो गया, तो तब हम किसका यूज़ करते हैं? एस और ई एस का। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए ही सेज आई टेक कॉफ़ी, सेज में ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट आ जाएगा। आई यहाँ पे सॉरी मैंने ही लगाना भूल गया हूँ, तो ही यहाँ पे आएगा। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहाँ पे ही आ गया। टेक, यहाँ पे आई टेक कॉफ़ी था, आई के साथ ई एस और ई एस नहीं लगता, लेकिन ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और ई एस लगता है। तो अभी यहाँ पे क्या लगा? टेक्स, एस लग गया। ठीक है, ही टेक्स कॉफ़ी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस इतने से एस का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका 1 मार्क्स जाने के चांसेस हैं। तो इसका पूरा का पूरा ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। ओके, हाँ, एक और चीज़ इसमें आपको मैं बता दूं फर्स्ट एग्जांपल में। देखिए, क्या यहाँ पे टेंस चेंज हुआ? नहीं, सिंपल में ही था, प्रेजेंट सिंपल में ही था, प्रेजेंट सिंपल में ही रहा। ठीक है, बिकॉज आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ही इज सेइंग आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फियर, किस में है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। किस में है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ही इज सेइंग है तो एज इट इज़ रहेगा, चेंज कुछ नहीं आएगा। ही इज सेइंग, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू अगेन सब्जेक्ट, तो ही। वॉज है तो वॉज। अब देखिए, प्रेजेंट में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो टेंस में चेंज नहीं आएगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा। किस में रहेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही। ठीक है, अब बाकी जो प्रोनाउंस में चेंज है वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यू से आई एम डूइंग वर्क, यू से आई एम डूइंग वर्क। अब से है, प्रेजेंट में है, तो से में ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू, तो आई की जगह क्या आएगा? यू। अब यहाँ पे एम है, इसके साथ आई के साथ हमेशा एम लगता है, लेकिन यू के साथ क्या लगता है? आर। ठीक है, लेकिन ये किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो यहाँ भी किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। टेंस में कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। बात समझ आई? नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब थोड़ा फास्टली मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई से टू हिम यू कैन नॉट विन द मैच। अब यहाँ पे एक और नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। से टू किस में चेंज होगा? टेल में, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। यू सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान से देखिए अब ये एग्जाम्पल, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हिम है तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? ही। ठीक है, कैन नॉट, कैन किस में चेंज होता है? कुड में। डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में जाते हैं तो मॉडल कैन जो है वो किस में चेंज होता है? कुड में, तो इसलिए यहाँ पे कुड हमने यूज़ किया। बाकी टेंस में कोई चेंज नहीं आया, टेंस में कोई चेंज नहीं आया बिकॉज ये किस में है? प्रेजेंट में। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, दे से टू मी, से टू किस में चेंज होगा? टेल में। दे से टू मी वी शैल हेल्प यू। ठीक है, प्रेजेंट में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो वी किस में चेंज होगा? वी किस में चेंज होगा? वी किस में चेंज होगा? दे में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो दे। शैल किस में चेंज होगा? वुड में। और हेल्प यू, सॉरी यहाँ पे गलती है, एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? देखिए, मैंने कहा था जब आपका प्रेजेंट में होगा रिपोर्टिंग वर्ब तो शैल जो है वो किस में चेंज होगा? विल में। तो शैल किस में चेंज होगा? विल में।
अब देखिए अब सही है। तो अब जो है टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। क्लियर। नेक्स्ट, शी सेज टू मी आई डिडेंट ब्रेक योर पेन। शी सेज टू किस में चेंज होता है? सेज, से टू चेंज होता है टेल में, सेज टू चेंज होता है टेल्स में। शी टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई की जगह शी, बाकी एज इट इज़। हाँ, ब्रेक यूअर पेन, शी डिड नॉट, यूअर की जगह क्या यूज़ होगा? माई। बात समझ आई क्यों यूज़ होगा? शी डिडेंट आई है तो यूअर किस में चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यूअर की जगह क्या यूज़ होगा? माई। इसका ध्यान रखिएगा। ओके। ही सेज आई कम देयर, आई कम हेयर, ठीक है, सेज में ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, आई की जगह चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई की जगह ही, कम यहाँ पे कम्स, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लगेगा। हेयर की जगह मैंने अभी बताया क्या यूज़ होगा? देयर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट, माई फ्रेंड सेड आई एम फाइन, अब किस में चला गया? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो टेंस में चेंज आएगा। आई की जगह क्या यूज़ होगा? ही, माई फ्रेंड ही यूज़ होगा, राइट। एम की जगह क्या यूज़ होगा? वॉज, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा था, टेंस में चेंज आया, ठीक है। राधा सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, किस में है? पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में, लेकिन कब चेंज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, लेकिन कब? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। तो आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो शी। हैव किस में चेंज होगा? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी मैंने बताया, ठीक है। किस में चेंज होगा? हैव प्लस वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म है, हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वो चेंज होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है बात? सो हैव किस में चेंज हो गया? हैव किस में चेंज हो गया? हैड में। माई की जगह क्या होगा? यूज़ हर, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, यू सेड टू मी आई वेंट टू जम्मू। यू सेड टू किस में है? पास में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो किस में चेंज होगा? यू में। अब देखिए ये किस में है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है, मतलब सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है? वर्ब टू, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यू हैड वेंट, गो वेंट गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू जम्मू। क्लियर है बात यहाँ तक? गुड। नेक्स्ट, ही सेड द बस हैड लेफ्ट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब सैड है, पास में है, कोई शक नहीं, सैड में ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, द है, द बस, तो द बस है तो द बस ही रहेगा। द बस हैड लेफ्ट है, कहने का मतलब ये द बस हैड लेफ्ट, ये किस में है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं अब। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? शी सेड टू मी यू आर राइट। सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में। इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। अब यू सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा? सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो इसकी जगह आई। अब सेड टू है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो टेंस भी चेंज होगा, आर की जगह क्या यूज होगा? आई के साथ वॉज। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड आई शैल ब्रिंग योर बुक टुमारो। किस में है रिपोर्टिंग वर्ब? ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या देखना है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सैड है तो सैड ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमास की जगह किसका यूज करेंगे? दैट का। तो आई किस में चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही। अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में, तो शेल की जगह वुड, ठीक है। शेल ब्रिंग योर बुक टुमारो, द कमिंग डे, द कमिंग डे, ठीक है। मैंने बोला था टुमारो किस में चेंज होता है? द कमिंग डे में। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये क्या है? ही सेड मैन इज मॉर्टल।
यूनिवर्सल ट्रूथ है अगर डायरेक्ट स्पीच में, तो उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर डायरेक्ट स्पीच मैन इज़ इमॉर्टल है, जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा, कोई अमर तो नहीं है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या फ्यूचर में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। बात समझ आई? नेक्स्ट, ही सेड आई शैल मीट यू टुमारो। ही सैड रिपोर्टिंग वर्ब देखिए पास्ट में है, सैड में ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास दैट इन्वर्टेड कॉमास की प्लेस पे आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो जाएगा ही में। ठीक है, शैल किस में चेंज होगा, अभी मेन चीज़ ये है, सो शैल वुड में चेंज होगा। मीट यू किस में चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो किसकी बात कर रहा है, आई शैल मीट यू, तो ही वुड मीट मी टुमारो किस में चेंज होगा, द कमिंग डे में। क्लियर है बात? ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स थी और ये था आपका आज का जो टॉपिक था वो किस पे था, असर्टिव सेंटेंसेस पे। ठीक है, सो असर्टिव सेंटेंसेस में नरेशन में क्या क्या चेंजिंग आती हैं वो आपने देख लिया। और अब अगर आप ये लेक्चर पूरा देखते हैं तो आई एम श्योर कि आपको एक भी चीज़ जो है वो आपको ऐसी नहीं होगी जो आपको पता ना हो। आप इजीली कोई भी सेंटेंस या कोई भी डायरेक्ट स्पीच को आप इजीली इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर पाएंगे। इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अगेन जो हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियोस या लेक्चर्स को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।